हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ मुस्कान। आज हम अपना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। पिछले पार्ट में मैंने आपको टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन टेबुलेशन में डिफरेंस क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें डिफाइन की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आएगा। चलो अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हमारे मेनली टू टाइप्स से होते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी वैल्यू को, वेरिएबल्स की एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर, जो सीरीज होती है उसको हम टाइम सीरीज ग्राफ बोलते हैं। और जो टाइम सीरीज ग्राफ होता है, जो टाइम सीरीज होते हैं, वो हमारी क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट होती है स्टैटिस्टिकल डाटा की। टाइम सीरीज ग्राफ में क्या है कि टाइम सीरीज ग्राफ हमारा टू टाइप्स होता है, वन वेरिएबल एंड टू और मोर वेरिएबल। वन वेरिएबल में क्या होता है कि जैसे एक ही वेरिएबल शो करते हैं हम, जैसे में जनवरी में दे रखा था, जनवरी में दे रखा है 10 जनवरी में 10 दे रखी, फेब्रुअरी में 20 दे रखी, मार्च में 30 दे रखी। ऐसे ही इसको बोलते हैं जो एक लाइन जाए, मतलब टाइम सीरीज ग्राफ ऑफ वन वेरिएबल। उसके बाद आता है हमारा पास फाल्स बेस लाइन, ये भी हमारा टाइम सीरीज ग्राफ में ही आता है। शोइंग इसमें क्या बोल रखा है कि टाइम सीरीज ग्राफ हमारा शो करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन अ सेंट्रल स्कूल इन डिफरेंट ईयर एक्सिस। फाल्स बेस लाइन क्या होती है? फाल्स बेस लाइन वो लाइन होती है जिससे जीरो से, और जो हमारे नंबर हम लिखते हैं जैसे 0 से 110 लिखा, इसमें जब बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, उस गैप को कम करने के लिए हम फाल्स बेस लाइन का यूज़ करते हैं। जैसे 0 से 110 गए, बहुत ज़्यादा गैप है, इस वजह से इसमें हमने फाल्स लाइन यूज़ की। अगर 0 से 10 होता, 20 होता, तो हम इसमें फाल्स बेस लाइन का यूज़ नहीं करते। जैसे में 2013 जीरो पे आया, 2014 में 15, 16, 17 ऐसे ऐसे दे रखा है, तो 2013 में हमारा 110 था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने फाल्स बेस लाइन का यूज़ किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप था, तो 2013 में 110 पे डॉट लगाया, 2014 में 115, 2015 में 122, ऐसे ही हमारी फॉल्स बेस लाइन हमने बनाई। टाइम सीरीज ग्राफ जब हमारा आता है, तो मैंने अभी बताया था कि आपको वन वेरिएबल एंड वन और मोर वेरिएबल होता है। वन और मोर वेरिएबल में क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम शो करते हैं, जैसे इसमें कंपनी ए एंड कंपनी बी के दो वेरिएबल्स दे रखे। कंपनी ए में क्या होता है, इंडेक्स नंबर 1 दे रखा है और डाटा हमारा 30 का है, तो बनाया, फिर 3 पे बनाया, फिर हमने 5 पे बनाया, 7 पे बनाया, 9, 11 ऐसे बनाया। एक तो बन गया कंपनी बी का, और एक बनेगा कंपनी का कि 1 पे 37 हुआ, फिर 3 पे हमारा हो गया। ऐसे ही हमने टाइम सीरीज ग्राफ को बनाया कंपनी ए और कंपनी बी का अलग अलग डाटा के हिसाब से। इसको बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ ऑफ द वन और मोर वेरिएबल। फिर आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ क्या होता है? जो हम प्रेजेंट करते ग्राफिकली किसी भी दूसरे फॉलोइंग वेज में, जैसे हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर ओगिव हो गया। हिस्टोग्राम एक मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज्ड होता है मेथड प्रेजेंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स को। हिस्टोग्राम दो टाइप से होते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल जिसमें क्लास इंटरवल है जो हमारा इक्वल होगा, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, मतलब इक्वल होगा। अनइक्वल में जैसे 10 to 20, 20 to 40 हो गया, तो अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, उसमें 10 का गैप, उसमें 20 का गैप। इक्वल क्लास इंटरवल में जैसे दे रखा 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, मतलब सिर्फ एक का गैप है, इसमें इक्वल क्लास इंटरवल दे रखा है। जैसे 1 से 2 में 4 का दे रखा, फिर 2 से 3 में 8 का दे रखा, तो 1, 2, 3, 4 इसमें हमने दे रखा जो सेम गैप आता है उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल, जैसे 0 से 40 दे रखा है सीधा, फिर 40 से 50 दे दिया, 50 से 60, 60 से 70, 70 से सीधा 100 दे दिया वेट हमारा, तो इसको बोलते हैं अनइक्वल, मतलब जिसमें गैप सेम नहीं होता, उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम फॉर द अनइक्वल क्लास इंटरवल। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ग्राफ होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का, जिसमें दो वे होते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, हिस्टोग्राम विदाउट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से कैसे करते हैं कि हिस्टोग्राम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम जो एक फर्स्ट चीज होती है सबसे पहले उसको ड्रॉ करते हैं उसके मिड पॉइंट्स को बना के, मतलब सबसे पहले हम एक हिस्टोग्राम ज्वाइन करेंगे, नॉर्मल जैसे हिस्टोग्राम हमने पीछे देखा वैसे ही हिस्टोग्राम बनाएंगे हम। हिस्टोग्राम के बाद क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हिस्टोग्राम बनता है, उसके मिड पॉइंट्स जो एडजस्ट एंगल है उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो एक डायग्राम बनते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। विदाउट हिस्टोग्राम में हम एडजस्टिंग एंगल्स के ही पॉइंट बनाते हैं, लेकिन उसमें हम सबसे पहले
हिस्टोग्राम नहीं बनाते। जैसे 135 पे हमारा 0 था, 145 पे हमारा हो गया 5, तो इसमें हमने हिस्टोग्राम नहीं बनाया, हम सीधा ही इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देते हैं विदाउट हिस्टोग्राम, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कर्व मतलब कि एक जो स्मूथ लाइन कर्व जाती है हमारी, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। जैसे इसमें स्केल दे रखा 1 सेंटीमीटर हमारा 10 के इक्वल था, जो क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर हमारा 4 फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पे है। क्लास इंटरवल दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 जीरो, और उसके बाद हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हिस्टोग्राम, मर्जी होती है इसमें हिस्टोग्राम की बनाए या न में, अगर बोल रखा है क्वेश्चन में तो हमें बनाना पड़ेगा, वरना जरूरी नहीं होता। सबसे पहले हमने बनाया हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है कि बिल्कुल लाइन स्ट्रेट होती है वो सारी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है उसमें हमारे स्मूथ हैंड से होती है, मतलब उसमें हम स्केल का यूज़ नहीं करते, स्मूथ हैंड से हम लाइनें बनाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। जैसे 0 से 10 के बीच में 4 का मिड एंगल आया, तो 4 से अगर हम जाते हैं 10 से 20 के बीच में 10 पे, तो मिड एंगल्स तो लिए लेकिन स्मूथ हैंड कर्व लाइन जाएगी, वो हमारी एडजेसेंट एंगल्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वो होता है जिसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको हम ओगिव भी बोलते हैं। ओगिव या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एक कर्व होता है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं प्लॉट करके कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को स्मूथ कर्व की फॉर्म में। जब कंस्ट्रक्शन करते हैं हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कर्व्स की, उसको ओगिव्स होते हैं, उसको दो मेथड्स होते हैं, लेस देन मोर देन। लेस देन में जब हम स्टार्ट करते हैं तो अपर लिमिट है जो क्लासेस की उसको हम ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसीज में। मोर देन में जो स्टार्ट करते हैं जब हम लोअर लिमिट की क्लासेस को फ्रीक्वेंसी से बॉटम में। जैसे एग्जाम्पल में ये तो नॉर्मल, हम उससे पहले दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है हमारा मोर देन का और ये है हमारा लेस देन का। मोर देन में क्या है कि जैसे 0 से 0.5 था यहाँ पे और 0 से 10 था। मोर देन में हमारी जो लाइन होती है वो ऊपर से आती है, और जो लेस देन है वो हमारी लाइन जाएगी नीचे से ऊपर, और मोर देन में ऊपर से नीचे। इसमें क्या होता है कि जो हमारा वो था कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, जैसे 60 पे थी, 60 पे 0.5 आई, फिर हमारा आ गया 55, 55 पे हमारी 10.5 आई, वो हमें गिवन होती है और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ती है तो उसको माइनस कर देती हैं। अगर लेस निकालेंगे तो ऐड करेंगे और मोर निकालेंगे तो लेस करेंगे। जैसे इसमें नॉर्मल दे रखी है, इसमें दे रखी है हमारी 3 या 4 पे दे रखी है हमें 20, 3 या 4 पे हमें 20 दे रखी है, उसके बाद हमें दे रखी है 20 पे 40, तो मतलब नीचे से ऊपर जा रही है। हम इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। और एक जब आता है हमारा क्वेश्चन की एक ओगिव लाइन ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम क्लास बाउंड्रीज को या हाइट्स को सी एफ लेस देन ओगिव और सी एफ ग्रेटर देन ओगिव दोनों को ही लेते हैं। लेस देन की तो जाएगी नीचे से ऊपर, ओगिव की जाएगी ऊपर से नीचे, मोर देन की तो एक मिड पॉइंट ज्वाइन करेगा हमारा, उसको बोलते हैं लेस देन एंड मोर देन ओगिव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।